मौजूद है इसरार साहब, ये अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल के आए हैं, तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने इस एहतजाज में क्यों आए, उसका मकसद बताइए, और आप एक्शन कमेटी को यहाँ के इस अपने स्टेज से इस इटली के दायरा हुकूमत से क्या मैसेज देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि हम सबसे तो पहली बात यह है कि हम जो हमारे भाई एक्शन कमेटी के रियासत जम्मू कश्मीर में अपने जान माल वक्त दे रहे हैं, हम उनको उनके साथ खराज अकीदत पेश करने के लिए और उनको ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि हम हर वक्त आपके साथ हैं और आपकी हर उस कॉल को हम ऑन करने के लिए तैयार हैं। हम यूनाइटेड नेशन के दफ्तर के सामने आए हुए हैं, हमने याददाश्त पेश की है, हमने ये कहा हुआ है कि हमें अपनी करारदाद के मुताबिक हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के मसले का हल हम मांगते हैं और हम काबज़ पाकिस्तान और काबज़ इंडिया से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो अपनी फ़ौज छोड़े और फौरी तौर पर पाकिस्तानी जो कातिल फ़ौज है उनसे हम ये मुतालबा करते हैं कि वो रियासत जम्मू कश्मीर में कत्लेआम को बंद करें और वो अपनी मोर्चों में चले जाए जहाँ उनका काम है और जो वो अपने मुल्क की हिफाजत करें, ना कि वो हमारे लोगों की कत्लेआम करें। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम यहाँ इटली में और बाकी सब जगहों से आए हुए दोस्तों के हम ये पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस बात को ये बावर करवाना चाहते हैं कि हम हर वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान। E quindi mi hanno informato, mi hanno spiegato tutta la vostra situazione difficilissima di grande sofferenza nel Kashmir e mi dispiace tutto questo silenzio internazionale, è uno scandalo oggettivamente, nessuno parla di questa situazione, nessuno... किसका लहू ये कौन मरा, ये किसका लहू ये कौन मरा, ये किसका लहू ये कौन मरा, नारे कश्मीर, नारे नारे कश्मीर, गोली गोली किसका लहू ये कौन बदमाश हुकूमत कौन करा, ये किसका लहू ये कौन मरा, बदमाश हुकूमत कौन करा, जम्मू कश्मीर। मौजूद हैं इंग्लैंड से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं आशिफ फिरदौसी साहब। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आशिफ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा था, एज़ पर रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन इन कश्मीर, आप यहाँ किस मकसद के लिए आए, क्यों इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप जो वहाँ एक्शन कमेटी है उसको और जो वहाँ की वफाक है या जो कठपुतली गवर्नमेंट है कश्मीर के अंदर जो कत्लेआम कर रही है, इतने बड़े जो हमारे नौजवान, उसमें स्कॉलर, उसमें डॉक्टर्स, उसमें वकला शामिल हैं, उनको कत्ल किया गया है। निहत्ते लोगों को, जो पूरा मन लोग हैं, वो बार बार उस स्टेज से ये ऐलान कर रहे हैं कि हम पूरा मन है, उसके बावजूद गोलियां चलाई जा रही हैं। तो आप प्लीज़ अपना कोई शॉर्ट टू द पॉइंट मैसेज दीजिएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, हर भाई को हम जानते हैं, हर लोगों को जो कतरा गिर रहा है वो मेरा है, वो लाखों कश्मीरी जो बैठे हुए हैं बरतानिया में, यूरोप भर में आज जो बाहर निकले हुए हैं 5 अगस्त के लिहाज से, हर शख्स वो समझता है कि वो उसका लहू है, वो मेरी कौम का बेटा है। और एक शायर ने कहा था, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, वो जो जिंदा है। और कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं, बस तुम्हें शऊर नहीं है। तो वो जिंदा हैं, हम सब एक दिन चले जाएंगे, आज हमें कल नहीं होंगे। यहाँ आना ज़रूरी था। ये सरजमीन आप जैसे बहादुरों की है, ये सरजमीन मेरे बेली, मेरे दोस्त हबीब कमंडो की है, जो इटली को रिप्रेजेंट कर रहा है कश्मीर के लिहाज से। और ये सरजमीन इस लिहाज से बड़ी तारीखी है कि यहाँ भी एक फ़िरौन हुआ करता था, मुसोलिनी, इसी इटली में। तो वो भी सोच रहा था कि मैं लोगों को मार के शायद 200 साल जी पाऊँगा, लेकिन आज वो खास तो खशा की तरह बैठ चुका है। इटली जिंदा है, लोग जिंदा हैं, ना सिर्फ जिंदा हैं, उन्होंने आपको मौका दिया है कि आप आज भी खड़े हो गए 3000 मील जो भाई हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। अच्छा, अगर
एक्शन कमेटी इसके बाद कोई लाएअमल तय करती है, क्योंकि हर दिन उनके ऊपर जो है ना बिल्कुल टारगेट हिट किए जाते हैं। अभी टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है कश्मीर के अंदर, कितने हमारे कीमती जो हीरे हैं वो खो चुके हैं। तो अगर एक्शन कमेटी कोई भी इसके बाद वहाँ से स्टेप लेती है या ओवरसीज़ को कॉल करती है, क्योंकि ओवरसीज़ जो यहाँ पे मौजूद है हम उनका बैकबोन है एज़ पर दे सेइंग, तो आप जो एक्शन कमेटी का कोई भी स्टेप है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि कहीं भी कि किसी भी अमल के लिए जाने के लिए तैयार हैं या कुछ? वैसे तो आप समेत जितने भी लाखों ओवरसीज़ हैं वो मेरे इमाम हैं, मैं एक कारकुन हूँ, लेकिन एज ए अपनी ज़ाती हैसियत में अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि आउट ऑफ बॉक्स हम कोई बात करते हैं। ये इन्होंने हमको चूर्ण बेचा, लहा के इंडिया, लहा के पाकिस्तान। तो कश्मीर बनेगा रावलाकोट, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा इंग्लैंड, कश्मीर बनेगा चाइना, कश्मीर बनेगा अमेरिका। हम इनको वहाँ से हिट करेंगे। जो हवालदार बशीर जो बामुश्किल अफ़े पास है, जो भी कश्मीर की बात करता है वो हमें राह का झंड कहते हैं। इंडिया, इनका दिमाग इंडिया से शुरू होता है वहाँ ख़त्म होता है। तो हम कश्मीर बनेगा सुपर पावर अमेरिका है, उसका हिस्सा बनेगा। हमारे बच्चे को जहाज़ चलाएँगे, दुनिया भर पर राज करेंगे। तो हम बाहर जाके सोचते हैं क्यों ना हम देख चुके हैं बात कौमों के अंदर ये जो कदरें होती हैं अखलाकी, वो बहुत तगड़ी हैं। वो अपने लोगों को नहीं मारते। अब मैं कितने बुरे हूँ, वो अपने लोग नहीं मारते। आपने किसी ने कहा था इजरायली वो मजलूम फलस्तीनियों को मारते हैं, इजरायली फौज अपनों को नहीं मारती। जो फौज अपनों को मारती है, इसके लिए यही है कि हम इनका बाप अमेरिका है, अच्छा। जो दूसरा बाप वो चाइना है, तो हम उनका एक खुदा। अच्छा, आज जो है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट की और सारे जो उनके टाउट्स हैं, मैं उनको दलाल ही कहूँगा, टाउट्स ही कहूँगा, वो आज यूम यकजहती मना रहे हैं। उधर कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा है, इधर कश्मीर में पाकिस्तानी खुद जुल्म कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर वो कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन जो दूसरे जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। इस मुनाफिकत के बारे में आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैंने 12 साल पहले ब्रेडफोर्ड में इसी यौम यकजहती में तकरीर की थी। मैंने कहा था ये यौम यकजहती नहीं, लफ्ज़ ठीक करो, हाँ को निकालो, ये यौम यकी जाती है। तो लोगों ने बड़ा शोर मचाया, अब सब कह रहे हैं यौम यकी जाती है। हम अब वो ज़माना गुजर गया जब मियाँ फ़ख्रा उड़ाया करते थे। कश्मीर एक रियासत है, एक अलग मुल्क है, दूसरे मुल्क यहाँ पे हमला किया है, दूसरे मुल्क ने वो जो अदूद है बैन अक़वामी वो तोड़ी हैं, हमारे बच्चे शहीद किए हैं, बच्चे मारे हैं। तो इसके लिए हमको खुल के बैठना पड़ेगा। 14 अगस्त दिन है, मैं तो कह रहा हूँ सर्वे कर लो आज ही, कश्मीर बनेगा अमेरिका, वो इनका बाप है। तो हम क्यों ना बने? ये वहाँ से वीज़ा लगवा के हमारे मुल्क में आया करेंगे। तो आप बाहर निकलें, कोई नया सोचें। अगर आप ये कहें हम मुल्क चला लेंगे, सच्ची बात ये हमारे भी ये शायद बात मुश्किल है। तो हम चलते हैं उस कौम के साथ जो आज तगड़ी है, अच्छा, जो राज के दुनिया पे। माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। Please. आपसे आखिरी क्वेश्चन है, आप चूँकि ब्रिटिश सिटीज़न है, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे नाबल्द लोग जो तारीख से नावाकफ़ हैं, जो मुताला पाकिस्तान की पैदावार हैं, मैं बड़ा टू दी पॉइंट बात करूँगा, वो कह रहे हैं कि जी कश्मीरी जो है ना पाकिस्तान का खाते हैं। हालांकि जो रेमिटेंसीज हैं, अरबों डॉलर रेमिटेंसीज ओवरसीज़ कश्मीरी जो ओवरसीज डायस्पोरा है वो देते हैं। आप भी उसका हिस्सा हैं, आप भी देते हैं। तो आप इसके बारे में कोई शॉर्ट सा मैसेज देंगे? कश्मीर में एक भी कमी हारी नहीं है। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा कमी है, 1 करोड़ हारी है। ये वो कमी है जिनकी कोई इज्जत नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई माँ नहीं, वो वडेरे की जागीर होती है। ये वो बयान दे रहे हैं। कोई माइक के सामने आए, कश्मीरी चाहे ओनली ब्रिटिश कश्मीरी, पूरा पाकिस्तान खरीद लें। एक बैठा हुआ बाबा जिसकी जो प्रॉपर्टी है मेरे ख्याल में लंदन में बिलियंस में है, पता नहीं कहाँ की बात करते हैं ये। आधा इस्लामाबाद तुम्हारा आज भी है, और अगर ये कहते हैं निकाल देंगे तो हम खरीद लेंगे इंडिया को। हमारे पास पाउंड है, नोट है। संडे को आपने प्रोटेस्ट का भी एक जो है ना ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसके बारे में ज़रा बताइएगा, और आप एक्शन कमेटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? शार्ट हमारा ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है बोलोनिया के अंदर, उस ये जो प्रोटेस्ट है हमने मतलब एक मार्च का ऐलान रखा है। हमारा